जब तक हम मन में हैं, शरीर में हैं और मरने के बाद भी हमारा मन है, तो भी हमें कर्म भोगना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। ये दुनियादारों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो अपने घर वापस जाना चाहते हैं। और बीमार हुए और सुबह 4 बजे के करीब उनको 2 आदमी सफ़ेद कपड़ों वाले आए। पहले पाँव की तरफ गए, फिर सिर की तरफ गए, फिर उनकी जान निकाल के निकल गए, चले गए। वो गए बाबा सावन सिंह जी के पास 1942 में, और उन्होंने वहाँ जाकर बेनती की कि महाराज अगर प्रकाश से भी आगे निकल जाएंगे तो हमारा वो भी सांस खत्म हो जाएगा। फिर आगे है शब्द, जब तक हम आत्मा की स्टेज से भी उठकर वहाँ प्रकाश में और शब्द में नहीं जाएंगे, हमारा अंत नहीं होगा। ये कहा ये भी जाता है कि गुरु अपनी कृपा से सेवक को अंदर रूहानी जो मंडल एक्सपीरियंस होता है वो भी करवा सकता है, क्या ये सत्य है? हाँ, कि संत कभी कभी अपने पाँवों के गूठे को भी किसी के सिर से लगा देते हैं और प्रकाश खुल जाता है। तो मैं पहले ब्यास गया था, ब्यास में मेरा मन नहीं लगा। मन क्या लगा, वहाँ संगत बहुत थी, किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने पूछा नहीं। दुखी होकर वापस आ गया और अपने कमरे में आकर बहुत रोया। तो जिसका सारी उम्र मन लगा ही नहीं भजन सुनने में, उसका क्या होगा? और राधा स्वामियों को विशेष करके हाथ जोड़कर बताना चाहता हूँ, ओ राधा स्वामी को मानने वालों। तो एक जब बंदा है जिसको गुरु से नामदान मिला हुआ है, तो उसके ऊपर भूत प्रेत का असर होता है, ये काला जादू, टूना वगैरह। तो इस दुनिया में पहला इंसान कौन था? इस दुनिया में पहला जीव, कोई पहला इंसान जो डेरा ब्यास में हमारे गुरु जी हैं बाबा जी, उनके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स। की हाल चाल साਰਿਆਂ ਦਾ? दोस्तों ਅੱਜ ਆਪਾਂ मैं कुछ दिन पहला कम्यूनिटी पोस्ट किया ਸੀਗਾ कि 20 दिन हो गए कि ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ 2 ਵਲੌਗ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਾफ़ी क्वेश्चंस ने जो मैं लिख के लेके आया वा, तो मेरी भी इच्छा एक पूरी होने जा रही है, इच्छा जी किसी गुरु नाल मिलना। तो बाकी तुहानूं दसदा, तो देखियो फिर अज दा इंटरव्यू। बाकी नवे दोस्त अपने चैनल सबसक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पापा जी ने पहचान लिया जी आपां नूं, ये भी ब्यास जाते हैं। तो महाराज जी आ गए जी, हुण मैं भी लेट मौके पर पहुँचा जी। मैं दोस्तों आप मिल चुके हैं जी, इन्होंने पहचान लिया सानू। तो गल हुई सी 20 दिन पहला गल हुई सी, तो इन्होंने पहचान लिया। हाँ जी भाई यूट्यूबर हाँ। तो कोलों बहुत दर्शन हुए जो गड्डी उतरे सी। तो आ देखो फकीर चंद जी अपनी पहला भी 2 बार वीडियो आ चुकी है, व्लॉग आ चुके हैं। 1-1.5 साल पहला महाराज जी पहला तो राज स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा सानू कीमती समा देने लई। और कुछ क्वेश्चन थे वो हमने आपसे पूछने थे। जैसे कि मैं पहले भी 2 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, मुझे कुछ इतिहास का पता है। लेकिन पहले प्रश्न से हम शुरू करते हैं कि महाराज जी जो ये संस्था है, ये पहला क्वेश्चन होगा, इनका मतलब ये गद्दी कहाँ से चली, ये यहाँ का पहला गुरु कौन था? और आप अपने गुरु के बारे में बताएं जो आपके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दविंदर सिंह। दविंदर सिंह जी, मानवता मंदिर में आपका स्वागत है। ये मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज का स्थान है। और ये गद्दी आगरा से जो प्रेम, जो हमारी जो बेस जगह है जहाँ से जन्म हुआ राधा स्वामी मत का, वो सबसे पहले स्वामी जी महाराज हुए हैं। और स्वामी जी महाराज के शिष्य थे हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज। राय सालग्राम साहब जी महाराज के शिष्य थे महर्षि शिवव्रत लाल जी, जो मेरे दादा गुरु हुए हैं। जी जी।
और शिवरतलाल जी महाराज के शिष्य थे बाबा फ़कीर जी महाराज, और उन्हीं के चरणों का मैं दास हूँ, बाबा फ़कीर जी महाराज के। और मैं 1956 में जब 18 वर्ष का था तब मैं इनके चरणों में आया था, क्योंकि बचपन से मुझे गुरु की खोज थी। और 1856 में मैं उनके चरणों में आया और मैंने समझा कि इंसानियत क्या है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है। ये 3 चीज़ें हैं। इंसानियत समाज है, धर्म एक अलग चीज़ है, जीवन को जीने का तरीका है, और अध्यात्म भी मेरा अपना अंतःकरण का धर्म है। अंतःकरण जो इंसान की सिर्फ को, इंसान के सेल्फ को, जिसको रूह कह लो या जिसको सुरत कह लो, उस मालिक से मिलाता है, वो एक अलग धर्म है, वो उसको अध्यात्म बोलते हैं। मैं उस मार्ग का अनुयायी हूँ। जी जी। उस मार्ग का अनुयायी हूँ जी। और जी पहले तो मेरी काफ़ी इच्छा थी आज जो पूरी हो रही है कि एक पूरे मतलब गुरु से मिलना। और दूसरा क्वेश्चन जी, आपका उपदेश के बारे में पता करना था। आपका उपदेश ये मुझे दे दो, मैं पढ़। उपदेश क्या है? हैं? उपदेश क्या है इस गद्दी का? उपदेश, हाँ, आपका उपदेश ये है, 3 चीज़ें कही गई हैं संत मत में। जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो वो विचारो, जो विचारो वो गिनो। एक तो ये उपदेश है। दूसरी बात ये कही गई है कि ये जो संत मत है ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये दुनियादारों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो अपने घर वापस जाना चाहते हैं। इसलिए वहाँ एक शर्त लगा दी है, विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जाम अनासा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साधु गुर जाके। उसके लिए नामदान है। तो नाम तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भी है, 5 नाम हैं वहाँ। बाकी संत भी नामदान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं मुझे नहीं पता है। मुझे जो मेरे सतगुरु से मिला, और वो 3 साल के बाद मिला, 3 साल के बाद मैंने मांगा नहीं, मैंने कहा नहीं कि जाके महाराज मुझे नामदान दे दो, नहीं, मुझे बुलाया गया अपने पास, और तब मुझे उन्होंने नामदान बख्शिश की है, और मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ। तो ये उपदेश है, नो दाई सेल्फ दाई योर सेल्फ, कह नानक बिन आपा चीना, मिटे ना भरम की काई। ये है उपदेश। ऐ इंसान, तू इन धर्मों के चक्कर में, इन जातियों के चक्कर में, इन विभाजनों के चक्कर में, इस शत्रुता के चक्कर में बच जा और अपने अंदर जाने की कोशिश कर। और वो अंदर जाने का रास्ता है जिसका किसी से साथ कोई झगड़ा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई किसी तरह की बात नहीं है, ना इसमें कोई मंदिर है, ना इसमें कोई धर्मशाला है, कुछ भी नहीं है। उसमें लिखा है, मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही भीतर ना आवे, एक शब्द मेरे प्राण बसते है, बहुत जन्म ना आवे। ये है शिक्षा, ये है उपदेश संतों का कि ऐ इंसान तू अपने आप को जानने की कोशिश कर। और ये मिशन है, और ये मिशन है कि अपने घर जाने का ये रास्ता है। जो अध्यात्म है ये अपने घर जाने का रास्ता है। आगे जी, जो बाबा फ़कीर चंद जी थे उनकी वीडियोस में देखा है कि वो जो डेरा ब्यास के जो गुरु हैं महाराज जो चरण सिंह जी, उनके बारे में भी उन्होंने बताया कि जब उनकी मुलाकात होती है, और जो महाराज सावन सिंह जी जो महाराज सावन सिंह जी और महाराज चरण सिंह जी के साथ वो जब उनकी बात हुई थी, तो उनके बारे में खोल के बताएं। हाँ, बाबा सावन सिंह जी, बाबा मेरे सतगुरु बाबा फ़कीर जी महाराज, मेरे दादा गुरु महर्षि शिवरतलाल जी महाराज ने 1939 में चोड़ा छोड़ा, और मेरे बाबा फ़कीर ने तब तक कोई सत्संग नहीं दिया। वो गए बाबा सावन सिंह जी के पास 1942 में, और उन्होंने वहाँ जाकर बेनती की कि महाराज मुझे मेरे गुरु महर्षि शिवरतलाल जी ने ड्यूटी लगाई है। और बाबा सावन सिंह जी महाराज और बाबा शिवरतलाल जी महाराज एक दूसरे को परिचित थे अच्छी तरह से। और उन्होंने कहा बाबा सावन सिंह जी ने कि शिवरतलाल, ये जो हमारा राधा स्वामी मत है, इसका ये वेद व्यास है, क्योंकि उन्होंने 3500 से ज़्यादा किताबें लिखी। और ये कहा महाराज जी ने बाबा सावन सिंह जी को, महाराज जी मैंने बोलना है सच, दुनिया सच की कदर नहीं करती और मेरा होगा विरोध, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ बेनती लेकर कि मुझे आज्ञा दे दो कि मैं सत्संग ना करूँ। ये उन्होंने बाबा सावन सिंह जी से प्रार्थना की 1942 में।
बाबा सावन सिंह जी ने उनको कहा, फ़कीर देखो, मैं वो बात नहीं कह सका जो मुझे कहनी चाहिए। उसके दो कारण हैं। एक तो ये संगत जो है ये अधिकारी नहीं है, दूसरा मेरा डेरा है, मैं वो बात नहीं कह सकता। तुम खुले होकर सत्य का वर्णन करो, मैं तेरी पुश्ते पना रहूँगा। और मुझे जो लोग उस वक्त वहाँ हाजिर थे उन्होंने बताया कि 1942 में, मैं तो छोटा था, मुझे तो पता भी नहीं ज़्यादा सम्मत क्या था, तो उन्होंने उस वक्त बाबा सावन सिंह जी ने उस दिन खुद सत्संग नहीं दिया, बल्कि कहा कि आज पंडित फ़कीर चंद जी यहाँ सत्संग देंगे। और 1942 में हजूर बाबा फ़कीर जी ने पहला सत्संग ब्यास में दिया। बात मेरी समझ गए। उसके बाद उन्होंने खुले तौर पर कहा, आम ये विश्वास है बेटा जी, दविंदर सिंह, आम दुनिया में ये विश्वास है कि नाम ले लो, गुरु मरते समय आपको ले जाएगा। मेरे गुरु ने इसकी खंडन किया है कि मरते समय अनेकों लोग कहते हैं कि बाबा जी आप आए, पालकी लेकर आए, हवाई जहाज़ लेकर आए, घोड़ा लेकर आए, मुझे आप लेने आए, मैं चला गया और बंदे की डेथ हो गई। महाराज जी ने कहा, मैं कहीं नहीं जाता, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कसम से कहता हूँ कि मैं नहीं जाता। और मुझे विश्वास हो गया कि मेरा गुरु भी मेरे अंदर नहीं आता था और मैं आगे जाने के लिए मजबूर हो गया। ये उन्होंने एक नई बात कही है। और इसलिए उन्होंने कहा बाबा फ़कीर ने कि पिछले गुरुओं ने इस भेद को खोला नहीं, इवन स्वामी जी महाराज ने भी नहीं खोला। उन्होंने भी लिख दिया अपनी वाणी में, संत बिना कोई भेद न जाने, लेकिन वो कहें अलग में, वो अलग में कहते हैं। कबीर ने भी ये इस बात को नहीं खोला, धर्मदास को नामदान दे दिया और कह दिया, धर्मदास तुझे लाख दुहाई, सार भेद बाहर नहीं जाई। उन्होंने भी पर्दा रखा, मैं पर्दा नहीं रखता हूँ। कोई गुरु, कोई देवी, कोई देवता, कोई महापुरुष किसी को मरते समय नहीं लेने आता। ऐ इंसान, वो तेरा अपना ही मन है, तेरा अपना ही ख्याल है, वही तुम्हें लेने आता है। अच्छा ख्याल होगा अच्छा रूप आ जाएगा, बुरा ख्याल होगा तो बुरा रूप आएगा। मेरी बात समझ। ऐ इंसान, जो कुछ है तेरे अपने विश्वास में है, तेरी अपनी श्रद्धा में है, तेरे अपने प्रेम में है और तेरे अपने कर्म में है। ये है संतों की वाणी और इससे परे और कुछ भी नहीं है। और आगे फिर जो मतलब कहते हैं कि रूहानी अनुभव जो होते हैं, जैसे कई बार जो गुरु जी के हमें दर्शन हुए, मतलब कई जो भजन सिमरन करते हैं, तो उनके रूहानी अनुभव के बारे में भी फ़कीर चंद जी ने कई बार बताया है। क्या कहा है? ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ। असलियत क्या है? मैं भी पहले इस बात को मानता था कि मेरे अंदर बाबा फ़कीर जी आए हैं। बात समझ गए? मैं भी ये मानता था कि बाबा फ़कीर ने मेरी बाजू पकड़ी, लेकिन नहीं, उनका वचन मेरे साथ है, वो नहीं। अच्छा, ये महात्मा जी बात रोचक बात है। उनका वचन मेरे साथ है, उनका वचन है, ये प्रकट होता है, जो कुछ भी प्रकट होता है, ऐ इंसान तेरा अपना मन है, जो जिसमें विश्वास रखता है, जिसमें श्रद्धा रखता है, वही पैदा होता है, दूसरा पैदा हो नहीं सकता जी। कोई नहीं हो सकता। इसलिए मेरे सदगुरु ने, जब मैं उनको लिखा कि आप आए, ये किया वो किया, उन्होंने कहा, बच्चा मैं नहीं था, तेरा अपना ही प्यार था, तेरी अपनी ही श्रद्धा थी। थोड़ी सी मिसाल दे दूं आपको मैं। जी जी जी, खोल 1972 में मेरे पिताजी बहुत बीमार हुए, 1972, और बीमार हुए और सुबह 4 बजे के करीब उनको 2 आदमी सफ़ेद कपड़ों वाले आए, पहले पाँव की तरफ गए, फिर सिर की तरफ गए, फिर उनकी जान निकाल के निकल गए, चले गए। अच्छा, बहुत दूर। ये मेरे पिता ने मेरे छोटे भाई को चिट्ठी लिखवाई और वहाँ जब वो पहुँच गए तो मेरे पिताजी ने देखा कि वहाँ लाइनें लगी हुई हैं और बड़े बड़े ग्रंथ रखे हुए हैं। तो पिताजी ने सोचा, हो ये तो मुझे ले आए और ये मेरा शीर तो वहाँ पड़ा है। तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा, बेटा तू ले आ बाबा फ़कीर जी को, ऐसे तो मुझे ले आए। और जैसे उन्होंने याद किया, मैं और बाबा फ़कीर वहाँ पहुँच गए और मैंने बाबा फ़कीर जी से कहा, महाराज ये मेरे पिताजी हैं, जन्मदाता हैं,
इनकी मैंने अभी सेवा करनी है, इनको इनसे छुड़ाओ। उन्होंने आदेश दिया कि इस जीव को वहीं छोड़ कर आओ। और वो वापस आए। जैसे होश आया मेरे भाई से महाराज जी ने चिट्ठी लिखवाई मेरे छोटे भाई को। वो चिट्ठी तीसरे दिन मुझे मिली और मैं सीधा इस कमरे में पहुंच गया बच्चों के साथ यहाँ। जब मैं चिट्ठी महाराज जी को दी, उन्होंने पंजाबी नहीं जानते थे, कहते मैं तो पंजाबी नहीं जानता बेटा। मैं पढ़ कर सुना दी और मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। कहते बेटा अब तू बता मुझे कहते महाराज तू बता, तू कहता है कि तुम वहाँ थे, अपने पिता के पास थे, मुझे साथ लेकर गए, तू वहाँ था? मैंने कहा पिताजी मैं नहीं था। कहते जब तू नहीं था तो मैं भी नहीं था। वो तेरे पिता का ख्याल था, वो तेरे पिता का विश्वास था कि तू मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मैं तुम्हें छुड़ा सकता हूँ और कुछ नहीं। हाँ, दूसरी बात उन्होंने ये कही कि तेरे पिता बहुत नेक इंसान हैं, इसलिए उनको सफ़ेद कपड़ों में ले लेने आए। अगर वो 480 करने वाले होते, धोखा देने वाले होते, झूठ बोलने वाले होते, उनको बुरे कपड़े वाले लेने आना था। मेरा विश्वास वो सारा कट गया और मैं जान गया कि मेरा मन ये नहीं है। जो मन पैदा करता है वो मैं नहीं हूँ, जो मन में उसमें जाता ही नहीं हूँ। मैंने आपको मिसाल बताई कि मैं 3 दिन पहले मुझे नींद नहीं आई, मैं फिर अपना ही शब्द पढ़ा, अपनी बाणी पढ़ी, तो फिर पता लगा कि तू क्या करता है। क्या कहा मैंने? मुझे मेरी बाणी ने शिक्षा दे दी, मुझे मेरे बचनों ने मुझे समझा दिया कि यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैप। क्या कहा? तो वो बाणी किसकी थी? बाबा फकीर की। मेरी बात समझ। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में लिखा है बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। इंसान गुरु नहीं हो सकता। वो श्रद्धा का वो एक स्थान है जिसकी हमें इज्जत करना है। मैं कृतज्ञ हूँ उस मालिक का, मैं बहुत आभारी हूँ उस अपने गुरु का जिसने मुझे ये ज्ञान दिया, और मैं कभी कृतज्ञ नहीं हो सकता। बात समझ गए? आगे बढ़ो। ये अगला सवाल ये है कि जैसे कहा जाता है कि हम जैसे अभी हम आपके दर्शन कर रहे हैं, तो इससे भी हमें कुछ संगत को कुछ फ़ायदा होता है। जैसे कहा जाता है कि जो संगत के जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं वो नाश हो जाते हैं गुरु के पास। देखो, ये कहना कि गुरु के पास जाकर नामदान लेकर सारे कर्म नाश हो जाते हैं, ये गलत है। अच्छा। ये गलत है। नाश कब होंगे? जो भी हम कर्म करते हैं वो शरीर और मन से करते हैं, ठीक है? शरीर और मन से किया हुआ हर कर्म मुझे ही भोगना है। शरीर से किया हुआ मेरा शरीर भोगेगा, मन से किया हुआ मेरा मन भोगेगा। शरीर से रोग लगता है, मन से सोग लगता है। बात समझ रहे हो ना? जो कर्म कब कटेंगे? जब हम शरीर और मन की सीमा से आगे निकल जाएंगे। बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि हिंदुस्तान का कानून और है, अमेरिका का कानून और है, पंजाब का कानून। अगर कोई यहाँ पाप करके या कोई क्रिमिनल करके, कोई चोरी करके या ठगी करके बाहर मुल्क में चले जाए, तो क्या पंजाब का कानून उस पर लागू होगा? नहीं होगा। क्या इंडिया का कानून उस पर लागू होगा? क्योंकि वो दूसरे देश में चला गया और दूसरे देश का कानून उसके ऊपर है, मेरे देश का नहीं। ऐसे ही हम जब भजन करते हुए, सिमरन करते हुए, गुरु के आदेश का पालन करते हुए इस मन की सीमा से आगे निकल जाएंगे, तो कर्म हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्या कहा मैंने? बात समझ गए आप? जब तक हम मन में हैं, शरीर में हैं, और मरने के बाद भी हमारा मन है, तो भी हमें कर्म भोगना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। एक बड़ी नमी वार बात कह देता हूँ। हमारी आम ये विश्वास है कि मौत, आदमी का शरीर ठंडा हो गया, आदमी मर गया। नहीं, आदमी मरता नहीं है। अगर उसका मन जिंदा है तो वो है। अगर उसका मन नहीं मरा, मन कहीं लगा हुआ है, गुरु के रूप के साथ जुड़ा हुआ है, या बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, या किसी जगह भी मन उसकी आकर्षण में है, वो ज़मीन की कशिश से बाहर नहीं जाएगा, उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा मरने से पहले मर जाओ। क्या मतलब? मन की सारी कल्पनाओं को ख़त्म कर दो, सारी आशाओं को छोड़ दो, तो फिर एक शरीर की डेथ हो जाएगी, फिर एक मन की डेथ हो। तुम निर्वाण को प्राप्त होगे, मोक्ष को नहीं प्राप्त होगे। मोक्ष का प्राप्त होगा, फिर आप आत्मा में चल जाएंगे।
प्रकाश में चल जाएंगे। प्रकाश का ताकत है, प्रकाश दुनिया को पैदा करता है, और हमारी वो सुरत जो है वो कभी भी प्रकाश रूप में दोबारा किसी शरीर में आ जाएगी, लेकिन अवतार लेकर आएगी। बात समझ रहे हो? और फिर हमें उससे आगे जाना है और शब्द रूप होना है। इसलिए मेरे बाबा फकीर ने कहा, शरीर का सांस जो हम लेते हैं ये है, मन का सांस इसकी वासनाएं हैं, मन का सांस इसकी कल्पना है, मन का सांस इसकी आशाएं हैं। वो खत्म होगी तो मन का सांस भी खत्म हो जाएगा। आत्मा की सांस पार ब्रह्म है, प्रकाश है। अगर प्रकाश से भी आगे निकल जाएंगे तो हमारा वो भी सांस खत्म हो जाएगा। फिर आगे है शब्द। हमारी सुरत का सांस शब्द है, सुरत का सांस शब्द है। जब हम उस शब्द से भी अशब्द गति में चल जाएंगे तो फिर हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, फिर हम उस मालिक में मिल जाएंगे। ये बात नई आपको मैं बता रहा हूँ, जिसको कोई इंसान बताता नहीं है। मरने से मुक्ति नहीं मिलती है, मन से आज़ाद जब तक नहीं होंगे हमारी निर्वाण नहीं होगा। जब तक हम आत्मा की स्टेज से भी उठकर वहाँ प्रकाश में और शब्द में नहीं जाएंगे हमारा अंत नहीं होगा। हमारा आकाश वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से हम आए हैं आगे। जी कहा ये भी जाता है कि गुरु अपनी कृपा से सेवक को अंदर रूहानी जो मंडल एक्सपीरियंस होता है वो भी करवा सकता है। क्या ये सत्य है? हाँ, देखो गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से कुछ नहीं हो सकता। तुम दुनिया का कोई काम बता दो बगैर गुरु को होता है? मैकेनिक को मैकेनिक की दुकान पर पहले सीखना पड़ेगा। मैंने जब गाड़ी सीखनी थी, मैंने खुद गाड़ी जब मैंने ड्राइवर रखा हुआ था तो सबसे पहले उसको मैंने कहा फौजी बाहर आ। फौजी था वो, 20 रुपये उसके हाथ पर रखे और उसको हाथ जोड़कर नमस्कार किया, तुम मेरे गुरु, मुझे गाड़ी चलाना सिखाओ। तब मैं गाड़ी सीखी। जैसे महाराज सावन सिंह जी के बारे में भी आता है कि कभी हमने सुना है कि वो माथे पे अंगूठा रख के वो कई बार किसी कोई विरले को दिखा देते। तो हाँ, आपने ठीक कहा कि संत कभी कभी अपने पाँवों के गूठे को भी किसी के सिर से लगा देते हैं और प्रकाश खुल जाता है। और कुछ ये भी कहते हैं कि गुरु अगर ऐसे टच कर दे तो भी अंदर प्रकाश हो जाता है। ये सत्य है, लेकिन किसके लिए? जो केवल गुरु के पास इस इच्छा से जाता है कि मुझे मेरा आत्मज्ञान हो जाए। जो दुनिया के मांगने के लिए जाते हैं कि हमारा लड़का हो जाए, शादी हो जाए, नौकरी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उसका नहीं होगा। जो केवल इस ख्याल से आया, मैं गुरु के पास को दुनिया मांगने के लिए नहीं आया, मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। और जहाँ तक कि महाराज जी मेरा नाम भी नहीं जानते थे। क्या कहा मैंने? लोगों ने उनको बताया कि महाराज इसका नाम ये है। तब उन्होंने मुझे अपने नाम से याद करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे ये नहीं पूछा तुम कहाँ से आते हो, क्योंकि हमारा अंदरी प्यार था, अंतःकरण का एक लेवल और है, और वो गुरु पहचानता है। जब मैं पहली बार गया महाराज जी के चरणों में, गुरु बाबा फकीर जी महाराज के, तो मैं पहले ब्यास गया था। ब्यास में मेरा मन नहीं लगा। मन क्या लग रहा, वहाँ संगत बहुत थी, किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने पूछा नहीं। दुखी होकर वापस आ गया और अपने कमरे में आकर बहुत रोया। तो जो आदमी मुझे लेकर गया था वो ब्यास का सत्संगी था। हम भी जाते हैं डेरा ब्यास। मेरी बात समझ गए? तो जब मैं आ गया, भूख लगी सी, वहीं 2 रोटियां लंगर में खाई और मैं भाग आया। वो शाम को आया, कहता बच्चा मैं तो परेशान हो गया, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कहा दौलत राम, मैं क्या बताऊँ, मेरा तो दिल ही टूट गया। कहता, मेरे हाथ रखा, कहता बच्चा तेरी भूख बहुत बड़ी है, तेरी भूख एक यहाँ बाबा है वो सत्संग करता है, उसका मंदिर कोई नहीं है, महीने में एक सत्संग करता है जेठे एतवार के दिन, और तेरा काम वहाँ होगा, मैं तुम्हें वहाँ लेके जाऊँगा। वो लेके आया मास्टर मोहन लाल के घर। और जब मैं वहाँ जा रहा था, महाराज जी ने ऐसे मेरी तरफ देखा, मेरे शरीर में चेंज आ गया। और मैंने वहाँ जाकर उनके सिर चरणों में, मैं मत्था टेक के उत्थे नहीं बैठा, नहीं वहीं बैठ गया। और उन्होंने किताब रखी हुई थी, पहले ही निशान लगाया हुआ, वो खोल के मेरे हाथ में पकड़ा दी, बच्चा ये शब्द पढ़। उन्होंने मुझे पहले ही पहचान लिया था कि कोई आ रहा है, सत्संग नहीं शुरू हुआ था। फिर मैंने शब्द कहा, गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ। मैंने वो गाया मस्ती से। उस वक्त महाराज जी ने सारे मेरे सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन मुझे समझ नहीं थी उस वक्त। अब समझ आई,
कि वो असलियत क्या थी। बात समझ गए? गुरु की कृपा के बगैर कुछ भी नहीं होता। आगे अगला क्वेश्चन जी, जिज्ञासुओं के लिए, जैसे कई बार मन में प्रश्न आता है कि इस दुनिया में जब से ये दुनिया बनी है तो इस दुनिया में पहला इंसान कौन था? इस दुनिया में पहला जीव, कोई पहला इंसान, मन में जो जिज्ञासु हैं उनके मन में प्रश्न आता है। सारे धर्म मानते हैं कि भगवान ने इंसान को पैदा किया अपने ख्याल से। पहला इंसान जीसस क्राइस्ट, वहाँ कहते हैं ईसाइयों में ये विश्वास है कि खुदा ने स्वयं आदम को पैदा किया, इंसान को पैदा किया और उसको कहा तुम इस बाग में रहो, जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। फिर वो जब अकेलापन महसूस किया कि महाराज मैं तो जहाँ अकेला हूँ, तो उन्होंने यहाँ से खब्बे पासे से एक पसली निकाली और एक वोमैन बना कर रख दिया कि तुम यहाँ रहो, लेकिन ये फल नहीं खाना। इस्लाम धर्म में भी कहते हैं आदम पैदा हुआ और फिर हव्वा पैदा हुई, और हमारे सनातन धर्म में कहते हैं पहले मनु पैदा हुआ, फिर शत्रुपा पैदा हुई और वहाँ से ये संसार शुरू हुआ। पहले ख्याल की दुनिया सी, केवल ख्याल, इच्छा करो सब कुछ मिल जाता था। अब इच्छा नहीं होगी, अब कर्म करना पड़ेगा। इस सतयुग कलयुग में कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जसकीन तैसो फल चखा। आगे अगला क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि जो बंदा जब पूरे गुरु से नामदान उसको मिल गया तो वो सारी उम्र भजन में उसका मन लगता नहीं है, वो ना ही वो करता है और मन में इच्छाएं भी बहुत हैं, एक मतलब एक फॉर्मेलिटी करता है पूरी। तो जिसका सारी उम्र मन लगा ही नहीं भजन सिमरन में, उसका क्या होगा? जिस आदमी को नाम मिल गया और वो नाम का सिमरन और वो काम नहीं करता जो गुरु ने बताया है, बिल्कुल नहीं करता। वो गुरु को भी धोखा दे रहा है, अपने आप को भी धोखा दे रहा है। उसका क्या बनेगा जी? वो गया, दीन से भी गया और दुनिया से भी गया। और आगे चलो। अच्छा, मतलब उसको अगला जन्म भी आएगा यहाँ पे? हाँ? तो अगला जन्म भी आएगा यहाँ पे, वो इस दुनिया में? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। उसको सबसे घटिया जन्म मिलेगा। उसको अपनी करने का फल, क्योंकि उसका मन साफ नहीं हुआ, वो दुनिया में फंसा हुआ है, तो पता नहीं बाद में क्या बने। अच्छा, और मैं आपको एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानना, धार्मिक स्थानों पर जितने पक्षी घूम रहे हैं ना, जब कोई जानवर घूम रहे हैं, वो कोई और नहीं है, वो वहीं के हैं रहने वाले। उन्होंने वहीं लोगों को धोखा दिया, खाया पिया और उसी जानवर की शक्ल में वो आए। और क्या कह रहा हूँ मैं? और अगर किसी का मन साफ है वो, और उसके अंदर इच्छा भी है कि हाँ भी भजन सुन करें और वहाँ तक पहुँचे, लेकिन वो फिर भी भजन सुन उससे पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसका मन साफ है, अपने गुरु से जुड़ा हुआ है, सत्संग सुनता है, सेवा करता है, लेकिन भजन सिमरन नहीं करता, पर मन साफ है, उसका क्या बनेगा? देखो, सत्संग का मतलब क्या है? दुनिया को सत्संग का पता ही नहीं है, इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। दर्शन करे, गुरु भक्ति, दर्शन करे बचन पुण्य सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कड ले तिस सार, कड सार तिस करे आहार, कर आहार पुषुहा भाई, जग भव भय सब गए गवाई। ये है गुरुमत, ये है भक्ति। वो नहीं है गए सत्संग सुना और आ गए ऐसे दर्शन कर लिए गुरु के, नहीं, वो दर्शन नहीं, दर्शन अंदर है, दर्शन अंदर है। घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। गुरु कहता है, गुरु कहता है। गुरु ये नहीं कहता कि मेरे पास आओ, गुरु ये नहीं कहता मेरे पास आओ, ये वाणी में बोल रहा हूँ। मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, खोज लो मुझको वहीं। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा। ये नहीं है कि लाइना लगी हैं गुरु महाराज के दर्शन कर ले हुण असीं तर गए। कोई नहीं तरेगा। मैं आपके थ्रू दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ, धर्म के मानने वालों को बताना चाहता हूँ, सनातन धर्मियों को भी बनाना चाहता हूँ, और राधा स्वामियों को विशेष करके हाथ जोड़कर बताना चाहता हूँ। ओ राधा स्वामी को मानने वालों, इस नाम की कदर करो, इसको समझो कि वो क्या है। वो तुम्हारे लिए यहाँ आए थे और तुम उनकी वाणी का अर्थ का अनर्थ कर रहे हो। कबीर के मानने वालों को भी कहूँगा कि वो भी कबीर की वाणी को पकड़ें, कबीर पंथी ना बने, पंथी ना बने।
पंथी बनने से कुछ नहीं बनेगा, उसकी बाणी पर चलो, वो जो कहता है उसको पकड़ो। आगे जो डेरा ब्यास में अभी जो वहाँ पे गुरु जी हैं, जो हमारे बाबा जी हैं, उनके बारे में, जो डेरा ब्यास में हमारे गुरु जी हैं बाबा जी, उनके बारे में आपका क्या कहना है? अगर आप मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, अगर आप मुलाकात हुई, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। वो डेरा बाबा सावन बाबा जैमल सिंह जी महाराज से शुरू हुआ, जो स्वामी जी महाराज से वहाँ आए। स्वामी जी महाराज ने उनको कहा, जैमल सिंह तुम पंजाब में जाओ, वो गुरु की धरती है, वहाँ संत मत का प्रचार करो। और उनके शिष्य थे बाबा सावन सिंह जी महाराज, उनके शिष्य थे बाबा जगत सिंह जी महाराज, उनके बाद बाबा हरचरण सिंह जी महाराज आए और उसी गद्दी पर, उस महान गद्दी के ऊपर आज विराजमान है। मैं बड़े सत्कार से उनका नाम लेता हूँ, सरदार बहादुर गुरिंदर सिंह जी महाराज। मैं उनको उन्हीं का रूप मानता हूँ, मैं उनको उसी गुरु के रूप में देखता हूँ, मैं उनका बहुत सत्कार करता हूँ। मैं सभी गुरुओं का सत्कार करता हूँ, मैं सभी स्थानों का भी सत्कार करता हूँ कि जो भी जहाँ जहाँ है वो ठीक है, उनका लेवल ठीक है। मुझे क्या अधिकार है उनके ऊपर बोलने का? मेरे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हर स्टेज की स्टेज होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी। और एमए पढ़ने के बाद वो कहे 10वीं क्लास कुछ भी नहीं, पीएचडी करने के बाद दूसरी क्लास कुछ नहीं, वो गलत है, मैं नहीं इसको मानता। सब गुरु जहाँ जहाँ भी लगे हुए हैं वो मानवता की सेवा कर रहे हैं, मैं उन सब का कृतज्ञ हूँ और उनको बाबा फ़कीर के रूप में मानकर नमस्कार करता हूँ। आगे एक और लास्ट क्वेश्चन है कि जो भूत प्रेत हैं, कई बार ये आजकल माने जो जादू टूना हो गया, भूत प्रेत हो गए, तो एक जो बंदा है जिसको गुरु से नामदान मिला हुआ है, तो उसके ऊपर भूत प्रेत का असर होता है, ये काला जादू टूना वगैरह क्या कहते हैं? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जे जो जिन्हें नामदान लिया हुआ है, जो पूरे मैं जिन्हें नामदान लिया। देखो, ऐ इंसान, मैं इंसान को संबोधित कर रहा हूँ, ऐ इंसान, तेरा मन ही भूत है, तेरा मन ही प्रेत है, तेरा मन ही दुश्मन है, तेरा मन ही सब कुछ है, और कोई दुनिया का किसी के ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जपजी साहब की पहली पौड़ी में लिख दिया, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त। वो निर्भव है, निर्वैर है, तो जब हम उस नाम को जपेंगे तो हम में वैर आएगा ही नहीं, हम में विरोध आएगा ही नहीं। हमने नहीं नाम जपा तो इसलिए हमें विरोध हो गया। इसलिए ऐ इंसान, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, ये गुरबाणी है, श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज का शब्द है। प्रेम के बगैर, चाहे पहले घर में प्रेम करना सीखो, जिसका घर में प्रेम नहीं है वो बाहर भी नहीं कर सकता। और उस मालिक से उसने क्या प्रेम करना, वो नहीं कर सकता। जो काम दुनिया में दिल लगाकर नहीं कर सकता, वो नाम भी दिल लगाकर नहीं कर सकता, जप सकता। क्या कहा सरदार जी? मैं इसलिए आप आए हैं, आपका स्वागत हो। अगर मैं कोई गलत बात कही हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, सारी मानव जाति से चाहता हूँ। लेकिन अगर किसी का सवाल हो तो मेरा यूट्यूब पर नंबर है, वो मुझे निर्भय होकर, निडर होकर सवाल कर सकते हैं। मैं हमेशा मानव जाति की सेवा में रहता हूँ। मेरे मन में ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई देश है, ना कोई प्रदेश है। मेरे दाता ने कहा, मेरे गुरु को लिखा, ये तो नहीं देश तेरा, देश है बगाना, जहाँ सब बगाने बसे कोई नहीं जगाना। गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें चिताया, संत मत धार ही तज मोह माया। ये है असली बात। क्या कहा मैंने? बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सुखी रहो, मेरा मैसेज जहाँ तक जाए सब तक पहुँचाओ। मेरा आपको बहुत बहुत प्यार। आपका परिवार सुखी रहे, आपका संसार सुखी रहे, और आपने खाना खा के जाना है, ठीक है? मुझे छुट्टी दो आप सबको। ठीक। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦੀ ਆਊਗੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਮੈਂਟਸ
ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਵੀ ਆਊਗਾ ਜਲਦੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ